Hello everyone and welcome back once again for the sessions of macroeconomics। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स यानी कि ये चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक। मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने इसके जितने भी सेशंस किए हैं वो आपने देख लिए, समझ लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर वो जाइए, चेक कीजिए। हमने अभी तक नेशनल इनकम के इस चैप्टर में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल हैं। हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे तो हमें वो काम आएंगे। अगर आपने लास्ट सेशन अच्छे से अटेंड किया हो तो आपको उस सेशन में, जैसे यहाँ कुछ नाम आपको दिख रहे हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आपको दिख रही हैं, जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, आपको ये कुछ देखने को मिली होंगी। तो ये कुछ और नहीं है, यही है नेशनल इनकम के कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स। दैट मीन्स जो कुछ चीज़ें नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो किस किस आधार पर ये कैलकुलेशंस होती हैं, किस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट की जा सकती है, ये कुछ कंसेप्ट्स हमारे पास अब उभर कर आएंगे। आज के इस सेशन में मैं कुछ और नहीं, ये रिलेटेड एग्रीगेट्स डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करूंगी आपके साथ। मैं ये सभी नहीं कवर करूंगी क्योंकि अदरवाइज हमारा सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं कुछ जो हैं वो आपके साथ आज इस सेशन में डिस्कस करूंगी ताकि अगर आपको एग्जाम्स में आ जाए कि डिफाइन जीडीपी एट एमपी तो आप प्रॉपरली डिफाइन कर सको। अगर आ जाए एनएनपी एट एमपी क्या होता है तो वो आपको पता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए, जो वेरी फर्स्ट रिलेटेड एग्रीगेट है हमारे पास वो है जीडीपी एट एमपी। अब ये जो जीडीपी एट एमपी है वो क्या होता है? देखो, जिन बच्चों ने पहले के जो अर्लियर सेशंस हैं हमारे इस चैप्टर के वो अटेंड किए हैं उन्हें ये बोलना बहुत अच्छे से आएगा कि ये क्या है। दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, दैट मीन्स एट मार्केट प्राइजेज। तो ये क्या है? देखो, ग्रॉस का मतलब हमने क्या समझा था जब हमने ग्रॉस और नेट के कंसेप्ट्स वाला सेशन किया था, तब हमने ये समझा था कि भाई ग्रॉस में डेप्रीसिएशन एडेड होती है, इंक्लूडेड होती है। जब हम उसे माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट वाला कंसेप्ट आ जाता है। जब हमने ये डी दैट इज़ डोमेस्टिक वाला कंसेप्ट समझा था तो हमने ये समझा था कि भाई एक डोमेस्टिक वर्ड होता है और एक नेशनल वर्ड होता है। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि जब हम हमारे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री सभी प्रोड्यूसर्स को कंसीडर कर रहे होते हैं, सिर्फ हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स को कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं बल्कि सभी को कंसीडर किया जा रहा होता है, तो हम उसे डोमेस्टिक वर्ड से कंसीडर करते थे। देखो, एक चीज़ ना मैं और यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ आप रेजिडेंशियल स्टेटस को सिटीजनशिप से कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे ये सोचने लग जाते होते हैं कि जब हम रेजिडेंट कह रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाई वो उस कंट्री का सिटीज़न भी है। नहीं, सिटीज़नशिप चीज़ और हो सकती है। याद कीजिए कि हमने नॉर्मल रेजिडेंट वाला जब कंसेप्ट किया था तब हमने क्या समझा था कि वो 365 डेज़ वाला, वो 1 ईयर से ज़्यादा वाला कंसेप्ट भी होना चाहिए, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट भी होना चाहिए। तो वो ज़रूरी नहीं है कि सिटीज़नशिप अगर नहीं है तो बंदा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकता है। तो इस चीज़ में आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरीके से जो अब हमने लास्ट सेशन अटेंड किया था उसमें हमने पढ़ा था एफसी और एमपी के बारे में। तो ये जीडीपी एट एमपी क्या है, अब इसे कैसे डिफाइन किया जाएगा? फिर से मैं कहूँगी, ग्रॉस का, नेट का, डोमेस्टिक का, नेशनल का और एमपी और एफसी का जो कंसेप्ट होता है उसे अपने दिमाग में रखिए, आप बहुत ही आसानी से डिफाइन कर लोगे। सो इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने लास्ट सेशन अटेंड किया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करना है। हमने किसको कंसीडर करना है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। अब ये भी जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू की थी उस वक्त से ही मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी थी कि भाई इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन को या प्रोडक्शन को हम कंसीडर नहीं करते होते हैं।
हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को कंसीडर करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो इसलिए हमने किसको कंसीडर करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। तो इसमें क्या है, ये है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू जो कि प्रोड्यूस की गई है विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। डी से डोमेस्टिक बना था ना, तो इसलिए आ गया विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को और लेंथ देनी हो तो देखो हम कौन कौन से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 क्या है, इट इंक्लूड्स डेप्रीसिएशन दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ड ग्रॉस लिखा हुआ है, नेट नहीं लिखा हुआ है। आगे देखो सेकंड पॉइंट क्या है, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन मेड बाय all the producers, that means both residents as well as foreign producers। तो सभी को कंसीडर किया जा रहा है, NFIA इंक्लूडेड नहीं है। आगे, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। क्यों नहीं होता, जैसे मैंने आपको जब सबसे स्टार्टिंग में मैक्रो इकोनॉमिक्स के जब सेशन दिए थे तब आपको ये बात मैंने एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाई थी कि जैसे एक टायर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, टायर उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके फाइनल गुड्स हैं, लेकिन एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए वो क्या है, वो इंटरमीडिएट है, वो उसे एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है, अगर वो दोबारा से उसकी काउंटिंग कर लेंगे, अपने इंटरमीडिएट गुड्स की काउंटिंग कर लेंगे, तो वो तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज कर देगा ना, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी। तो इसीलिए है कि भाई इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर नहीं करना है। जो कंपनी कार बना रही है वो टायर्स की वैल्यू को काउंट नहीं करेगी। हाँ, जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी पॉइंट ऑफ व्यू से वो फाइनल गुड्स हैं, वो ज़रूर उसकी वैल्यू को कंसीडर करेगी। इसीलिए सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज इट शोज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस। था ना जीडीपी एट एमपी, तो एमपी का मतलब क्या होता है, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइजेस। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है वो मार्केट प्राइसेस पर कैलकुलेट की जाती है। तो दैट मीन्स इसमें आपको वो सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स वाला जो इम्पैक्ट हमने पढ़ा था, समझा था एमपी में होता है, वो देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप जीडीपी एट एमपी क्या होता है ये बहुत ही आसानी से बता सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास जीएनपी एट एमपी। देखो मैंने क्या चेंज किया, मैंने डी फॉर डोमेस्टिक की जगह पर क्या कर दिया, एन फॉर नेशनल। अब जब डी फॉर डोमेस्टिक था तो हम जो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देख रहे थे वो हम देख रहे थे सिर्फ विद इन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन अब जब नेशनल वाला कंसेप्ट आ जाता है तब आपको क्या समझाया था, NFIA ऐड कर दिया जाता है। तब हम सिर्फ हमारी देश की जो सीमा होती है सिर्फ वहाँ तक ही नहीं सोचते, तब हम ये देखते होते हैं कि हमारे देश के जो सामान्य निवासी हैं, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, अगर वो दुनिया के और भी किसी कोने में काम कर रहे हैं तो हम उनका इफ़ेक्ट भी लेकर आते होते हैं, और जो फॉरेनर्स हमारे देश की बाउंड्री में काम कर रहे होते हैं उनके इफ़ेक्ट को हम निकाल देते होते हैं। यही तो था हमारा NFIA। तो अब ये GNP एट MP में और कुछ नहीं, सिर्फ इसी बात का चेंज आ जाएगा। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ दी मार्केट वैल्यू ऑफ दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, देखो वहाँ था ऑल प्रोड्यूसर्स, लेकिन यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। मैं फिर से याद दिलवा दूँ कि आप प्लीज़ अपने दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि नॉर्मल रेजिडेंट्स अगर वर्ड आएगा तो हम उसे सिटीजनशिप से कंफ्यूज करेंगे, नहीं करना है। नॉर्मल रेजिडेंट का जो मीनिंग हमने समझा है हम वही मीनिंग अपने दिमाग में लेकर आएंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाना चाहिए ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग ईयर, उसे हम बोलेंगे GNP एट MP। तो अब ये क्या आ गया, इट इज़ अ नेशनल कंसेप्ट, तो ये एक राष्ट्रीय कंसेप्ट है। वाइल मेकिंग द एस्टिमेशंस ऑफ नेशनल इनकम वी आर नॉट कन्फाइंड टू द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ओनली। तो
हम सिर्फ हमारे देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, जो हद होती है, सिर्फ वहीं तक कन्फाइन नहीं रहेंगे, हमारा दायरा सिर्फ उतना ही नहीं रहेगा, बल्कि हमने जब हमारे देश की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना है तो हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स अगर कहीं और भी काम कर रहे हैं तो हम उनका इफेक्ट भी लेकर आएंगे। इसीलिए अगर हम एक इक्वेशन की फॉर्म में देखें, जो कि हमने एक बार देखा भी है, तो वो क्या उभर कर आता है कि भाई ये जो GNP एट MP है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है GDP एट MP, क्योंकि हमने अभी तक यही एक कंसेप्ट देखा है ना, यही एक रिलेटेड एग्रीगेट देखा है ना। तो GDP एट MP में जब NFIA ऐड कर दिया जाएगा तो क्या होगा? हमारी GNP एट MP हमारे पास निकल आएगी। नोट, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, NFIA में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारे लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में कमा रहे हैं वो कम हो, और हमारे देश में जो फॉरेनर्स कमा रहे हैं वो लोग ज़्यादा कमा रहे हों, तो ज़्यादा हो सकता है कि पैसा बाहर जा रहा हो। तो इसलिए NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से GNP जो है वो GDP के मुकाबले ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। देखो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर NFIA वाला कंसेप्ट आपने नहीं समझा है ना, तो वो अर्लियर सेशंस में मैंने आपको समझाया था, जब डोमेस्टिक और नेशनल वाला कंसेप्ट हमने किया था, वो ज़रूर देखिए। अगर आपको NFIA वाला फॉर्मूला, वो इक्वेशन दिमाग में है ना, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताई थी, हमारे लोग जो विदेशों में कमा रहे हैं माइनस जो विदेशों के लोग हमारे यहाँ पर कमा रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपने वो नहीं समझा है तो वो प्लीज़ ज़रूर समझिए, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आएंगे। इसीलिए ये जो GNP है वो ग्रेटर और लेस देन GDP हो सकता है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट एंड द थर्ड वन रिलेटेड एग्रीगेट, दिस इज NNP एट MP। फिर से देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा GDP एट MP। अब हमने क्या देखा अभी अभी? GNP एट MP। अब देखो, अब जो थर्ड वन है हमारे पास वो क्या है? थर्ड वन है हमारे पास NNP, या दैट मीन्स ग्रॉस को किस में कर दिया है? नेट में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर से, जिस बच्चे को ये पता है कि ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो वो आसानी से इसे डिफाइन कर सकता है। तो ये क्या है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट। देखो इस बार मैंने सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को नहीं, मैंने साथ में एक वर्ड ऐड किया है, नेट आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज ओवरसीज ऑल्सो ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। तो हमारे देश के लोग, हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उनके द्वारा जो भी फाइनल नेट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी उसको हम NNP एट MP बोलेंगे। अब इसके रिगार्डिंग भी अगर हमने कुछ पॉइंट्स बनाने हो तो हम क्या बना सकते हैं कि इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ NFIA। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट्स वाली बात आई है। इट इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन, दैट मीन्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट था कि अगर ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप्रीसिएशन माइनस कर देनी है। तो जब माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि ये एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो देखो क्या है, NNP एट MP इज इक्वल टू, देखो ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने जो अभी अभी आपको बताया था सेकंड पॉइंट में, मैंने वही बात लिखी है कि GDP एट MP प्लस NFIA। तो ये है क्या? ये है तो GNP एट MP। तो दैट मीन्स GNP एट MP पे अगर हम डेप्रीसिएशन को भी
एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, NNP एट MP। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो तो आपको GNP एट MP ना दिया हो, तो आपको हो सकता है कि वो निकालना पड़े। तो आपको ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि भाई कहीं हमें GDP एट MP दिया हुआ है, कहीं हमें NFIA दिया हुआ है। ये फिर से मैंने लिखा यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली प्लस ही है, लेकिन अगर NFIA नेगेटिव हुआ तो ऑब्वियसली है कि वो माइनस हो जाएगा ऐड होने की बजाय। जो आपको एक बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट है वो लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई ये प्लस का है लेकिन यहाँ माइनस की आइटम है, तो वो ऑब्वियसली है कि माइनस हो जाएगा। तभी तो बोला कि GNP एट MP ग्रेटर भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 3 कंसेप्ट हमने अभी तक किए हैं ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए हैं। एक और कंसेप्ट आज छोटा सा और करेंगे और फिर हमारे सेशन को फाइनली आज हम वाइंड अप करेंगे। सो द फोर्थ वन इज NDP एट MP। अब देखो क्या किया है फिर से, अब मैंने फिर से ये डोमेस्टिक कर दिया नेशनल की बजाय। तो ये क्या मीनिंग बन जाएगा, अब ये होगा इट इज़ दी मार्केट वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट। क्यों नेट आउटपुट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड ग्रॉस की बजाय नेट है, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। देखो इस बार अब मैंने बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड नेशनल नहीं डोमेस्टिक है। तो इसलिए जो स्टार्टिंग में यूज़ किया था, फर्स्ट रिलेटेड एग्रीगेट में यूज़ किया था कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, सेम वही मीनिंग आ गया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो अब इसमें क्या क्या आ गया पॉइंट, इट इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन, क्योंकि वर्ड नेट लिखा हुआ है ग्रॉस नहीं लिखा हुआ, तो डेप्रीसिएशन दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस है। इट includes production made by all the producers within the domestic territory of a country. That means it excludes the impact of NFIA। इसमें NFIA added नहीं होता है। तो अब अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में स्टडी करना चाहें तो ये क्या उभर कर आता है, देखो NDP एट MP किसके बराबर हो सकता है। अगर हमारे पास GDP एट MP अवेलेबल है तो उसमें से अगर हम डेप्रीसिएशन माइनस कर दें तो हमारे पास GDP एट MP निकल सकता है। बाई चांस मान लो अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास NNP एट MP दिया हुआ है, तो भी तो आप NDP एट MP निकाल ही सकते हो ना। कैसे निकलेगा, उस वक्त आपको N फॉर नेशनल से D फॉर डोमेस्टिक पर पहुंचना है। जब डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना होता है तो हम NFIA ऐड करते होते हैं, लेकिन जब नेशनल से डोमेस्टिक पर पहुंचना है तो क्या किया जाएगा, NFIA का इफेक्ट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, दैट मीन्स माइनस कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक हमारा जो आज का सेशन कंप्लीट होता है ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। तो चलिए बने रहिए चैनल के साथ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स को ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में भी शेयर करते रहिए। Thank you so much once again and have a nice day.